अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मग़फ़िरतुहू शिफ़ाअतुहू। आज हम चाहरुम जमात के लिए पहला लेसन हिंसी शक्लें लेकर आए हैं। चाहरुम के लिए हिंसी शक्लें। सबसे पहले मैं बता दूं कि ज़ाविया कहते किसे हैं। ज़ाविया जो है वो दो लाइन आपस में जहां मिलती है, ठीक है, उसको ज़ाविया कहा जाता है। चाहे वो किसी भी तरह से मिलती हो, दो लाइन, ठीक है, दो लाइन किसी भी तरीके से मिलती हो, वहां पर हम उसको कहेंगे कि ज़ाविया है। ये जो कोना हमको नजर आ रहा है, दो लाइन जहाँ मिल जाती है वहाँ कोना नजर आता है। अभी अगर आप देखेंगे तो बेंच में भी आपको जो है कोने नजर आते हैं। कोई बेंच है या कोई दरवाजा है तो वहाँ भी आपको ज़ाविये दिखाई देते हैं, ठीक है। खिड़की है तो खिड़की में भी आपको ज़ाविये नजर आते हैं। दीवार है, ठीक है, तो दीवार में भी आपको ज़ाविया नजर आता है। तो ये सब जहाँ पर भी दो जिले, दो साइड या दो लाइन या दो दीवारें मिलती हो या दो लकीरें मिलती हो, उसको हम ज़ाविया कहते हैं। तो आज के सबक में हम देखेंगे कि ज़ाविये किस किस तरह से बनते हैं। दरसी किताब की शक्लों को लेकर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए देखते हैं। जमीन और फिसल तख्ता के दरमियान ज़ाविये दिखाई देते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमको, अगर हम गौर करें तो हमको यहाँ पर एक ज़ाविया नजर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर एक ज़ाविया नजर आ रहा है और एक यहाँ पर ज़ाविया हमको नजर आ रहा है। ये दो ज़ाविये हमको दिखाई दे रहे हैं। अगर हम गौर करें तो यहाँ पर भी हमको एक ज़ाविया दिखाई देता है, ठीक है। अगर हम गौर करें तो हमको यहाँ पर भी एक ज़ाविया दिखाई देता है। तो ये होगी पहली शक्ल जिसमें हमने देखे मुख्तलिफ तरह से ज़ाविये हमको दिखाई दे रहे हैं। अब हम दूसरी तस्वीर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी हमको ज़ाविये दिखाई देते हैं। जैसे अगर हम सीढ़ी और जमीन को अगर हम ले तो देखिए हमको यहाँ पर एक एंगल नजर आ रहा है, एक ज़ाविया नजर आ रहा है। अगर हम छत पे गौर करें तो यहाँ पर भी ज़ाविया हमको दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ दीवार के पास गौर करें तो हमको यहाँ पर भी ज़ाविया दिखाई दे रहा है। तीसरी और तस्वीर हम देखते हैं। यहाँ पर दरख्तों की जो शाखें हैं उसमें हमको ज़ाविया नजर आ रहा है। यहाँ भी हमको ज़ाविया दिखाई दे रहा है। यहाँ भी हमको ज़ाविया दिखाई दे रहा है। यहाँ भी हमको ज़ाविया दिखाई दे रहा है। तो दरख्तों की शाखों में हमको चार जगह पर ज़ाविये दिखाई दे रहे हैं। आप गौर से देख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक ज़ाविया नजर आ रहा है, यहाँ पर आपको ज़ाविया नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको ज़ाविया नजर आ रहा है और यहाँ पर आपको ज़ाविया दिखाई दे रहा है। चलिए हम चलते हैं अगली तस्वीर की तरफ। यहाँ पर हमको बिजली का खंबा नजर आता है। बिजली के खंबे और जमीन के दरमियान अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी हमको एक खंबा और ये है जमीन, अगर इन दोनों को दिखाए तो हमको ज़ाविया दिखाई देता है, ठीक है। अब हम चलते हैं पांचवी तस्वीर की तरफ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ खिड़की के दो मुतवातिर किनारों के दरमियान ज़ाविया कायमा ज़ाविया दिखाई दे। ये देखिए यहाँ पर ये ज़ाविया कायमा नजर आ रहा है हमको। यहाँ पर हमको नजर आ रहा है ज़ाविया कायमा। अब हम चलते हैं पांचवी तस्वीर की तरफ। यहाँ पर हमको एक किताब नजर आ रही है। किताब के दो मुतवातिर किनारों के दरमियान कायमा ज़ाविया दिखाई देता है। देखिए यहाँ पर हमको ये ज़ाविया दिखाई दे रहा है, ज़ाविया कायमा। यहाँ पर भी हमको ज़ाविया कायमा दिखाई दे रहा है। अब इसी तरह से हम चलते हैं तस्वीर नंबर 7 पर। यहाँ पर हमको दो घड़ी नजर आ रही है और घड़ी में यहाँ पर बज रहे हैं 3 में भी हमको ज़ाविया कायमा नजर आ रहा है। इसी तरीके से 9 बजे भी हमको ज़ाविया कायमा नजर आ रहा है। तो हर घड़ी में 3 बजे और 9 बजे घंटा सुई और मिनट सुई एक दूसरे के साथ ज़ाविया कायमा बनाती है। तो इस तरह से ये आफ्ताब की तस्वीरें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इतनी सारी हमको ज़ाविये की किस्में नजर आ रही है। अब हम चलते हैं हमारी 8वीं तस्वीर की तरफ। यहाँ पर हमको 8वीं तस्वीर में कैंची नजर आ रही है और कैंची के हमको इसमें भी हमको ज़ाविये नजर आ रहे हैं। सामने की शक्ल में दिखाई हुई कैंची की दो पत्तियों के दरमियान कायमा ज़ाविया, यहाँ पर हमको कायमा ज़ाविया नजर आ रहा है। अब ये हो गई पहली कैंची। अभी हम दूसरी देखते हैं। इस कैंची की दो पत्तियों की नोकों में आहिस्ता आहिस्ता फासला कम करने पर बनने वाला ज़ाविया कायमा ज़ाविया से छोटा होता जाता है। कायमा ज़ाविये से छोटे ज़ाविये को हादा ज़ाविये कहते हैं। तो यहाँ पर जो बन रहा है वो हादा ज़ाविया बन रहा है। कायमा से हम थोड़ा कम कर देंगे तो हादा ज़ाविया बनेगा। तीसरी तस्वीर में देखते हैं। कैंची की दो पत्तियों की नोकों के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता फासला बढ़ाने पर बनने वाला ज़ाविया कायमा ज़ाविये से बड़ा होता जाता है। कायमा ज़ाविये से बड़े ज़ाविये को मुनफरजा ज़ाविया कहते हैं। तो ये बन गया हमारा मुनफरजा ज़ाविया जो कायमा से बड़ा होता है। अब यहाँ घड़ी के जरिए बताया कि यहाँ पर 3 बज रहे हैं तो यहाँ पर ज़ाविया कायमा है। इसी तरह यहाँ पर जो है 9:30 हो रहे हैं तो यहाँ जो है ज़ाविया हादा हमको नजर आ रहा है
और यहाँ पर 12:25 हो रहे हैं, तो ये मुनफरजा ज़ाविया नज़र आ रहा है। तो ये तीनों ज़ावियों की किस्में हमको दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर हमको ये एक्सरसाइज करनी है। ज़ेल की शक्लों का मुशाहिदा करके शक्लों के नीचे चौकोनों में कायमा ज़ाविया, हादा ज़ाविया और मुनफरजा ज़ाविया लिखिए। तो हमको यहाँ पर देखना है कि कौन कौन से ज़ाविये कौन से हैं। यहाँ शक्ल दी गई, हमको उनके नाम बताना है। तो सबसे पहली यहाँ पर एक शक्ल हमको नज़र आ रही है। तो हम ये जो है कायमा ज़ाविया से छोटा है, इसलिए ये ज़ाविया हादा कहलाएगा। ये बिल्कुल जो है 3:30 बजे के वक्त जो है इस तरह से ये ज़ाविया बनता है, ये ज़ाविया कायमा कहलाएगा। उसके बाद तीसरी शक्ल नज़र आ रही है हमको, ये जो है ज़ाविया कायमा से थोड़ा बड़ा है, इसलिए इसे हम कहेंगे ज़ाविया मुनफरजा। उसके बाद जिस तरह से ये भी यहाँ पर कायमा से बड़ा है, ये इस तस्वीर में भी ये ज़ाविया हमको कायमा से बड़ा नज़र आ रहा है, इसलिए ये भी मुनफरजा रहेगा। उसके बाद ये कायमा से छोटा हमको ज़ाविया नज़र आ रहा है, तो ये ज़ाविया हादा कहलाएगा। तो ये हमने यहाँ पर तस्वीरों के नाम लिख दिए हैं। अब जो है हम अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमको एक तस्वीर दी गई है, नुक्तों को जोड़कर हमको अलग अलग ज़ाविया बनाना, जैसी हिदायत दी गई। तो पहली हिदायत दी गई, ज़ेल में दिए हुए नुक्ते जोड़कर कायमा ज़ाविया बनाइए। तो हमको कायमा ज़ाविया बनाने के लिए हमको मालूम है कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हमको लेनी है। स्ट्रेट लाइन लेते हैं, यहाँ से मैंने यहाँ से ये तीनों को जोड़ा, ये एक लाइन होगी, और यहाँ से मैंने इसको जोड़ दिया, ये एक लाइन होगी, ये बन गया ज़ाविया कायमा। अब अगर ये तो मैंने आड़े ही बनाया, अगर मुझे खड़े ही बनाना है तो मैं यहाँ पे और एक बना देता हूँ ज़ाविया कायमा। ये हो गया ज़ाविया कायमा। बहुत सारे हम ज़ाविया कायमा बना सकते हैं और मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूँ, ये देखिए। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है ज़ाविया कायमा हम बना सकते हैं। अब इसके बाद हमें दूसरी हिदायत है, ज़ेल में दिए हुए नुक्ते जोड़कर हादा ज़ाविया बनाइए। तो हम यहाँ पर हादा ज़ाविया बनाते हैं, और आपको मालूम है हादा ज़ाविया जो है वो कायमा ज़ाविया से छोटा होता है। तो अब हम यहाँ पर हादा ज़ाविया बना रहे हैं। ये देखिए, बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ याद रखना है कि कायमा ज़ाविया से थोड़ा छोटा होता है हादा ज़ाविया। तो ये हमने यहाँ पर हादा ज़ाविया जितने बना सकते थे उतने हमने यहाँ बना लिए। चलिए, अब तीसरी हिदायत है, ज़ेल में दिए हुए नुक्ते जोड़कर मुनफरजा ज़ाविया बनाइए। मुनफरजा ज़ाविया में जो है कायमा ज़ाविया से थोड़ा बड़ा होता है, तो हम ये मुनफरजा ज़ाविया बनाते हैं। पहला ये देखिए, ये मुनफरजा ज़ाविया बन गया। उसके बाद हम यहाँ पर बनाते हैं मुनफरजा ज़ाविया। ये देखिए, ये भी मुनफरजा ज़ाविया बन गया। इसी तरह हम यहाँ बनाने की कोशिश करते हैं, ये बन गया मुनफरजा ज़ाविया। अब हम यहाँ बनाने की कोशिश करते हैं, ये देखिए बन गया मुनफरजा ज़ाविया। तो इस तरह से 3 किस्में हमने देखी, ज़ाविया कायमा, ज़ाविया हादा, ज़ाविया मुनफरजा। तो हम आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा देते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ज़ाविया कायमा। तो ज़ाविया कायमा के लिए आपको ये ध्यान में रहना है कि ज़ाविया कायमा के लिए बिल्कुल सीधी लाइन जाती है। ये हो गया ज़ाविया कायमा। अब हम उसको हादा बना के दिखाते हैं आपको। हादा जो है यहाँ पर ये जो बिल्कुल सीधी लाइन है, ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, ये हो गया हमारा हादा ज़ाविया। इसी तरह से अगर हम मुनफरजा ज़ाविया लिखेंगे तो ये जो है ज़ाविया कायमा से थोड़ा ज्यादा नजर हमको आएगा। ये हो गया मुनफरजा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए। तो ये वीडियो असातिज़ा ज़्यादा से ज़्यादा 4वीं जमात के बच्चों में शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।